नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय चैनल मिस्टर इंडियन रिपोर्ट्स में। देश भर में चल रहे लोकसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच 2 चरण का मतदान समाप्त हो चुका है और 5 चरण का मतदान अभी होना बाकी है। देश भर में 4 जून को तमाम सारे मतदान के बाद 4 जून को नतीजे आएंगे और ये तय होगा कि अब सरकार किसकी बनेगी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार अपनी सरकार को रिपीट करेंगे या फिर देश की जनता नरेंद्र मोदी को हटाकर किसी और पार्टी को, यानी कि जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन, उसको मौका देने वाली है। इसी बीच एक मुद्दे को लेकर कांग्रेस और भाजपा और तमाम सारे विपक्ष सामने सामने हैं और लगातार चुनाव की गहमागहमी के बीच अब इस मुद्दे की बड़ी चर्चा हो रही है, वो है इनहेरिटेंस टैक्स। और कांग्रेस पार्टी द्वारा मैनिफेस्टो में कही गई आर्थिक सर्वे को लेकर भाजपा अब कांग्रेस पर हमलावर है। दूसरे चरण के प्रचार के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राजस्थान के बांसवाड़ा पहुंचे तो उन्होंने जिक्र किया कि कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में इसकी घोषणा की है कि अगर वो सत्ता में आई तो फिर आपकी संपत्ति जब्त कर लेगी, आपकी बहन बेटियों के मंगलसूत्र तक जब्त करेगी और इसे मुसलमानों में बांट देगी। राहुल गांधी का भी एक वीडियो सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार अगर सत्ता में आती है तो हम जातिगत सर्वे करेंगे और आर्थिक सर्वे भी देश में करवाएंगे, पूरे देश का एक एक्सरे कर डालेंगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि देश की संपत्ति में और किस वर्ग का ज़्यादा अधिकार है और कौन सा ऐसा वर्ग है जो अभी भी वंचित है। इस प्रकार से इस जिक्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के तमाम सारे सीनियर नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं कि कांग्रेस आपकी संपत्ति छीन लेना चाहती है और उसे मुसलमानों में बांट देना चाहती है। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में जातिगत सर्वे और आर्थिक सर्वे का जिक्र जरूर है, लेकिन इसमें इस बात का मुसलमान शब्द का उपयोग कहीं नहीं किया गया है कि संपत्ति लेकर मुसलमानों को दे दी जाए। बहरहाल इसी बीच कांग्रेस पार्टी के इंडियन ओवरसीज के जो अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा, जो कांग्रेस के पूर्व नेता रहे हैं, उनका अमेरिका में एक टीवी मीडिया पर इंटरव्यू सामने आता है। उसमें वो कहते हैं कि भारत में अब इनहेरिटेंस टैक्स यानी कि विरासत कर जो है उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। 2011-12 में जब वित्त मंत्री पी चिदम्बरम थे वो भी इसके पक्ष में थे। अमेरिका में भी इस प्रकार का टैक्स लागू होता है और अमेरिका में 55% तक इनहेरिटेंस टैक्स लगाया जाता है। अब तमाम सारे लोगों इस बात की चर्चा है कि आखिर इनहेरिटेंस टैक्स क्या है, आर्थिक सर्वे क्या है, क्या सच में कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो हमारी संपत्ति जब्त कर लेगी और क्या बीजेपी जो कह रही है वो सच है कि नहीं है। सबसे पहले बता दें आपको इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है। अगर आसान भाषा में आप समझना चाहें तो संपत्ति पर जो कर टैक्स लगता है, यानी कि आपकी जो संपत्ति है वो आपकी मृत्यु के बाद जब आपके बेटे को ट्रांसफर होगी तो उस पर जो टैक्स लगाया जाएगा उसे विरासत कर कहते हैं, इनहेरिटेंस टैक्स। यानी कि मैं आज जब 30 साल का हूँ और मेरी मृत्यु अगर 40 साल बाद 70 साल की उम्र में होती है, इन 40 सालों में मैं अपने मेहनत से जो घर, संपत्ति, गोल्ड, प्रॉपर्टी या बैंक बैलेंस जो भी बनाता हूँ वो मेरी मृत्यु के बाद जब मेरे बेटे को ट्रांसफर होगा उस पर सरकार 55% का टैक्स लगाएगी और बाकी जो बचा 45% है वो ही मेरे बेटे को ट्रांसफर हो पाएगा। यानी मेरे पास अगर 1 करोड़ का प्लॉट है और वो अगर मेरे बेटे के नाम पर ट्रांसफर होगा तो उस पर 55% टैक्स लगेगा। क्या इस प्रकार का टैक्स वो पूरी दुनिया में कहीं और लागू है? जी हाँ, जापान में ये 55% है, साउथ कोरिया में 55%, फ्रांस में 50%, ब्रिटेन में 45% और अमेरिका में पूरे देश में नहीं लेकिन 6 राज्य ऐसे हैं अमेरिका के जहाँ 55% तक टैक्स लगता है। उसी का जिक्र सैम पित्रोदा ने किया, लेकिन उन्होंने अलग से 6 राज्य को क्लैरिफाई नहीं किया, पूरे अमेरिका को इसमें लपेट लिया। भारत में भी इस प्रकार का टैक्स पहले लागू था। जी हाँ, देश की आज़ादी के बाद 1953 में इस प्रकार का टैक्स भारत में लागू किया गया, जिसे 1985 में वित्त मंत्री वीपी सिंह ने समाप्त कर दिया। 1953 में जब भारत देश आज़ाद हुआ और जब 1950 में देश का संविधान लागू हुआ, 1952 में जब पहली बार चुनाव हुए लोकसभा के, उसके बाद 1953 में इनहेरिटेंस टैक्स लगाया गया। उसके बाद 1985 तक ये चलता रहा। 1985 में जब सरकार बनी राजीव गांधी की और वित्त मंत्री थे वीपी सिंह, उन्होंने इस टैक्स को समाप्त कर दिया। समाप्त करने के पीछे सरकार ने तर्क दिया कि इस टैक्स को वसूल करने के लिए जो हमारा खर्चा है वो ही इतना ज़्यादा है कि जितना टैक्स हम वसूल करते हैं उतना तो इसमें खर्चा ही हो जाता है। 1979-80 के टैक्स कलेक्शन में सरकार ने आंकड़ा दिया कि उन्हें 11,477 करोड़ रुपए की रेवेन्यू टोटल प्राप्त हुई और उसमें 13 करोड़ रुपए जो है वो इनहेरिटेंस टैक्स से सरकार को प्राप्त हुए, जबकि सरकार को ये टैक्स कलेक्शन करने के लिए भी 13 करोड़ रुपए खर्चा हो गया। ये तर्क दिया गया।
कई सारे लोगों का ये भी मानना है कि जब 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, उसके बाद उनकी संपत्ति जब ट्रांसफर राजीव गांधी को करनी थी, उस समय ये टैक्स आड़े आ रहा था, इसलिए राजीव गांधी की सरकार ने इस टैक्स को समाप्त कर दिया। बहरहाल भारत में इस प्रकार के टैक्स को कभी पसंद नहीं किया गया, बहुत इसको लेकर के लोगों के बीच में विरोध था, लेकिन 1953 से लेकर 1985 तक ये चलता रहा। लेकिन अब इसको लेकर के ये बयान सामने आया है तो एक बार फिर से नई बहस छिड़ गई है। लोगों में डर भी है कि क्या सच में हमारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। 55% टैक्स अगर हमारी मृत्यु के बाद देना पड़े तो फिर आदमी कमाएगा ही क्यों, इकट्ठा ही क्यों करेगा, संपत्ति क्यों करेगा। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में इनहेरिटेड टैक्स का कहीं जिक्र नहीं है। उन्होंने आर्थिक सर्वे की बात की है और उन्होंने ये कहा है कि उनकी सरकार अगर आएगी तो टैक्स व्यवस्था को फिर से रीचेक किया जाएगा, नए सिरे से लागू किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी का गठबंधन में शामिल सीपीएम के मैनिफेस्टो में इसका जिक्र है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो अमीरों पर टैक्स बढ़ाएंगे और टैक्स व्यवस्था को बदलाव करेंगे और आर्थिक रूप से जो पिछले लोग हैं उनमें उनकी संपत्ति का वितरण किया जाएगा। जो कम्युनिस्ट सरकार है, कम्युनिस्ट विचारधारा है, वो शुरू से पूंजीवादी के खिलाफ रही है। उनका मानना है कि आर्थिक रूप से समानता होनी चाहिए समाज में, जो व्यक्ति ज्यादा पैसे कमाता है उससे लेकर गरीबों में बांट देने चाहिए। 2011 में वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम ने इसका जिक्र सरकार के सामने किया। 2012 में उसे फिर से दोहराया, लेकिन सरकार इस पर विचार करके फैसला करती। उससे पहले 2014 में उनकी सरकार चली गई। मुझे लगता है कि 1953 में जब देश में लागू किया गया उस समय की परिस्थितियां विषम थी। देश 200 साल अंग्रेजों की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ। राजे रजवाड़ों का राज था। कई सारे जमींदार पूंजीपति लोगों के पास कई सारे लोगों की जमीनें थी। किस प्रकार से जमीनों का आवंटन हुआ, अंग्रेज जब जमीन छोड़ करके देश गए तो उनके पास जो जमीन थी वो किसे दी गई, किसे मिली। उसमें देश में गरीबी थी, लोगों के पास आय के संसाधन नहीं थे, लोगों की इनकम भी इतनी नहीं थी। उस समय इस प्रकार का टैक्स रेलेवेंट था। लेकिन अब जब 21वीं सदी में हम पहुंच चुके हैं, 2024 चल रहा है, ऐसे में अब लोगों के कई सारे लोगों का व्यापार है, कई सारे लोगों का बिजनेस है, जो लोगों ने 25-25, 30-30 साल की मेहनत करके खड़ा किया है, वो अगर पैसा कमाकर सरकार को टैक्स देते हैं, टैक्स देने के बाद उनके पास जो संपत्ति बचती है, अगर उसे भी उनकी मृत्यु के बाद सरकार 55% तक का हिस्सा वो उनके परिवार से छीन लेते हैं, तो फिर आदमी कमाएगा ही क्यों और इकट्ठा ही क्यों करेगा। बहरहाल आपका इस पर क्या सोचना है, नीचे कमेंट जरूर कीजिए। क्या ऐसा टैक्स लागू होना चाहिए कि आपके पास कोई संपत्ति है उसको सरकार जब आप आपके बेटे को ट्रांसफर करो तो वो छीन करके 55% उस पर टैक्स लगा दे, या और फिर 45% आपके बेटे को दे। ये आप सरकार को करना चाहिए, या फिर जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको सक्षम करने के लिए कोई ऐसी योजना चलानी चाहिए जिससे आर्थिक जो परेशानियां लोगों की है वो समाप्त हो, रोजगार के अवसर पैदा हो। आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट जरूर कीजिए। आज का वीडियो पसंद आया है और ये टॉपिक आपको समझ में आया है, वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए। तमाम सारी सियासत से जुड़े तमाम सारे वीडियो, सांसदों विधायकों के इंटरव्यूज आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। रखें अपना ख्याल, सुरक्षित रहें और ध्यान रखें, देखते रहें हमारा चैनल आपका रिच हो। जय हिंद, जय भारत।